कुछ सच्चाइयां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें जुबान से कहना मौत को न्योता देने जैसा होता है। लेकिन आज रागिनी के सामने वो साया खड़ा था जो सब कुछ उजागर करने आया था। उस लॉकेट की चमक में छिपा था एक ऐसा राज जो सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं बल्कि अन्वी के पूरे अस्तित्व की जड़ें हिला सकता था, जिसे रागिनी एक भ्रम समझ रही थी। वो अब एक सांस लेती सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ा था और उसका नाम था प्रताप। रागिनी उस काले साए की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, पर उसे अभी भी उस काले साए की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उस काले साए ने रागिनी से कहा, रागिनी मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि यह उस विच शिमोना की कोई चाल है और उसने मुझे यहाँ भेजा है। रागिनी अब उस काले साए के मुंह से यह सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि इसको यह सब कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि सच में वो यही सब सोच रही होती है। अब रागिनी कुछ कहती, उससे पहले ही वो काला साया बोल उठा, देखो रागिनी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे सच में महाराजा आर्यन ने यहाँ भेजा है। तभी रागिनी ने उससे कहा, मैं कैसे यकीन करूँ? तुम्हारा कि तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है अपनी बात को और अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए? तभी उस काले साए ने रागिनी से कहा, हाँ, मेरे पास सबूत है इस बात का कि मुझे महाराजा आर्यन ने ही यहाँ भेजा है। तभी वो काला साया, जिसका नाम प्रताप था, वो अपने गले से एक लॉकेट निकलता है और फिर उसे वो रागिनी को दिखाते हुए कहता है, यह देखो रागिनी, इस लॉकेट को जरा गौर से और ध्यान से देखो। रागिनी उस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर बड़े ही ध्यान से देखने लगती है और वो उस लॉकेट को देखकर हैरान रह जाती है और अपने मन में कहती है, यह तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि अनवी के उस पेंडेंट पर बना हुआ है। फिर वो आगे सोचती है कि क्या यह आदमी वाकई में सच बोल रहा है। दरअसल उस काले साए ने जो लॉकेट रागिनी को देखने के लिए दिया था, उस लॉकेट पर एक लॉर्ड्स का सिंबल बना हुआ था। रागिनी को यूं अपनी सोच में खोई हुई होती है। रागिनी को यूं खोया हुआ देखकर वो काला साया उससे कहता है, दरअसल इस लॉकेट पर जो यह सिंबल बना हुआ है वो कोई आम सिंबल नहीं है। इस लॉकेट पर जो यह लॉर्ड्स की आकृति बनी हुई है वो हमारे राज्य यानी हमारी सपनों की दुनिया का प्रतीक चिन्ह है और यह सिंबल ही यह बताता है कि हम सपनों की दुनिया के वासी हैं। यह सिंबल हमारे राज्य का और हमारी दुनिया का राजसी प्रतीक है। साथ ही यह सिंबल हमारे राज्य का पुश्तैनी सिंबल, जिसे केवल महाराजा आर्यन ही रख सकते हैं, मगर महाराजा आर्यन ने मुझे दिया ताकि इसे दिखाकर मैं अपनी पहचान साबित कर पाऊं और आपको अपनी बात का यकीन दिला पाऊं। उस लॉकेट को और उस पर बने हुए उस सिंबल को देखकर रागिनी को अब ऐसा लगने लगता है कि शायद यह काला साया सच बोल रहा है और इसलिए वो अब उसकी बात मान जाती है। इसके बाद रागिनी उस लॉकेट को उस काले साए के हाथ में देते हुए उससे कहती है, ओके ठीक है, मैं अब तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ। रागिनी की यह बात सुनकर वो काला साया एक चैन की राहत भरी सांस लेता है और मन ही मन कहता है, थैंक गॉड, जो रागिनी को मुझ पर यकीन तो हुआ। तभी रागिनी उससे पूछती है, तुमने अपना नाम क्या बताया? तभी उस काले साए ने कहा कि मेरा नाम प्रताप है और मैं महाराजा आर्यन का प्रधानमंत्री और उनका बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। उसने रागिनी को बताया कि मैं और आपका भाई ईशान और महाराजा आर्यन, हम तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर अफसोस, महाराजा आर्यन उस विच शिमोना की कैद में है और ईशान अब इस दुनिया में नहीं है। प्रताप की यह बात सुनकर रागिनी थोड़ा भावुक हो जाती है। इसके बाद रागिनी उससे पूछती है कि तुम इसे इस रूप में, मतलब ये काले साए का रूप बनाकर क्यों आए हो और आज अचानक ऐसे मेरे सामने क्यों आ गए हो, जबकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और भैया ईशान ने भी मुझे यह नहीं बताया कि तुम भी यहाँ इंसानों की दुनिया में हमारी मदद के लिए आए हो, वो ऐसे भेष बदलकर। तभी प्रताप यानी उस काले साए ने रागिनी से कहा, हाँ, मुझे आज ऐसे तुम्हारे सामने आना पड़ा क्योंकि अब यह बहुत जरूरी हो गया था कि मैं तुम्हारे सामने आऊं और तुम्हारी मदद करूं। और मैं काले साए के रूप में इसीलिए रहता हूँ ताकि वो शिमोना के लोग जो यहाँ इंसानों की दुनिया में भेष बदलकर उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जिसके हाथों उस विच शिमोना का अंत होना है, वो लोग मुझे पहचान ना पाए।
और तुम्हारे भाई ईशान को भी इस बात का कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ इस इंसानों की दुनिया में भेज बदल कर आया हूँ आप सबकी मदद और हिफाजत करने के लिए। इसीलिए मैं अपना भेष बदल कर रहता हूँ। और एक जरूरी बात वो यह है कि मुझे यहाँ इंसानों की दुनिया में हर एक कोई भी आम इंसान मुझे नहीं देख सकता है। मुझे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके सामने मैं आना चाहता हूँ। मेरी मर्जी के बिना कोई भी मुझे नहीं देख सकता। रागिनी प्रताप की यह सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। रागिनी ने प्रताप से पूछा, यानी कि तुम तब से यहाँ हमारे साथ हो और हम पर नजर रखे हुए हो जब से अन्वी यहाँ इंसानों की दुनिया में आई है। रागिनी की इस बात पर प्रताप ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और रागिनी से कहा, मैं हर पल ही अन्वी पर नजर रखता हूँ और उसकी हिफाजत करता हूँ ताकि वो शुमोना के लोग उस तक पहुँच ना पाए। इसके आगे प्रताप रागिनी से कहता है कि तुम्हें यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि कुछ दिन पहले जब अन्वी के पैर में जो चोट लगी थी और जो अचानक से ठीक भी हो गई थी वो मैंने ही ठीक की थी। और अन्वी को इस बात का जरा सा भी पता नहीं चला कि उसकी चोट यूं अचानक से कैसे ठीक हो गई। प्रताप की यह बात सुनकर रागिनी को दिन याद आ गया जिस दिन सच में अन्वी के पैर में वो चोट लगी थी और जब वो उसके लिए दवाई लेकर गई थी तब तक वो चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिसे देखकर रागिनी भी बहुत शॉक्ड हो गई थी। तभी इसके आगे प्रताप ने रागिनी को बताया कि यह जो तुम्हारे हाथ में कार्ड है जिस पर डी मून लाइट लिखा हुआ है, यह कार्ड भी मैंने ही अन्वी के कमरे तक पहुंचाया था। प्रताप की यह बात सुनकर रागिनी हैरानी से उसे देखने लगी। जब उस काले साए ने रागिनी के मन की बात बिना पूछे कह दी तब रागिनी को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि अंधेरे में छिपा कोई रक्षक है। प्रताप ने जैसे ही कहा कि अन्वी की पैर की चोट उसी ने ठीक की थी, रागिनी की आंखें डर और यकीन के बीच ठहर गईं। क्या ये वही था जिसे ईशान ने कभी जिक्र तक नहीं किया? द मून एंड लाइट कार्ड सिर्फ एक आम कार्ड नहीं था, वो एक साइलेंट अलार्म था, एक छिपा हुआ संकेत जिसे सिर्फ वो पहचान सकता था जो सपनों की दुनिया का हिस्सा रहा हो।